गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। मेरा नाम है राजेंद्र। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में उसका लिंक दे देंगे। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, है ना, जिससे कि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा, ठीक है, लेकिन क्या है कि उसका एक टाइप को देखेंगे जिसमें क्या है कि किस तरह के फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, किस प्रकार के वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन को डील करेंगे सभी क्या होगा, आपका बेसिक से एडवांस की ओर होगा, है ना। पहले सिंपल क्वेश्चन को डील करेंगे, फिर उसका एडवांस पार्ट को भी हम लोग देखेंगे। ये आपका वीडियो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी आएगा, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसी कारण से क्या हुआ, इसी को पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में इसके जो बेसिक पार्ट है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं टाइप वन में किस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, आप बोला जाएगा कि आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपके पास दिया हुआ है 5 - 7√21। अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है दैट मीन्स क्या लिखना है कि z क्या होगा x + iy के फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। iy होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका 5 है, इसको अगर सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन तो 5 - 7√21 है ना। और हम लोग जानते हैं कि √(-1) कितना होता है, आयोटा होता है, जिसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। दैट मीन्स होगा आपका क्या 5 - 7√(21) आई, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा 5 - i7√(21। आप ये देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम क्या किए, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज कर दिए। दैट मीन्स यही क्या हुआ, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर शो कर रहा है ना। इसमें आपका एक रियल पार्ट भी देखने को मिल रहा है, एक आपका इमेजिनरी पार्ट को भी देखने को मिल रहा है। ये सारे डिस्कशन हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पहले कर चुके हैं, आज हम लोग उस क्वेश्चन को कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि √(x) है। यहाँ x जो है वो क्या डिनोट कर रहा है कि वो 0 से बड़ा है। अगर वो 0 से बड़ा है मतलब नेगेटिव पार्ट नहीं है ना। दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो x है वो क्या है, आपका रियल है ना। दैट मीन्स अगर इस फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो z क्या लिख सकते हैं, √(x + i0), ठीक है, इस पार्ट से लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब इसी चीज को सिंपली अब लिखते हैं क्या, z √(x), जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज हो चुका है, या फिर बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है, ठीक है। तो काफी सिंपल था, काफी इजी था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक दिया हुआ है 2 - i√(2), ठीक है, ये आपको दिया हुआ है ना। अब क्या करना है कि इसके रियल पार्ट क्या होंगे और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि z क्या होता है कि x + iy, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब इसकी रियल पार्ट की बात करें दैट मीन्स यहाँ वो कंपेयर करेंगे तो z कितना लिख सकते हैं, 2i√(2), ठीक है। x क्या डिनोट करता है, आपका रियल पार्ट डिनोट करता है। दैट मीन्स आपका रियल पार्ट की बात करते हैं तो रियल ऑफ z क्या हो जाएगा 2। लेकिन आप इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -√2, ठीक है। ये अब क्या हुआ, अलग अलग हो गया। आप रियल पार्ट दे सकते हैं कि आपके पास कितना निकल के आया, 2 निकल के आया, और इमेजिनरी पार्ट जो है -√2 निकल के आया। इसी फॉर्म में इसको चेंज करना है ना। अब इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में अगर रियल पार्ट की बात करें तो x की जगह पे क्या है, √37 है,
प्लस आई रूट अंडर -21। सबसे पहले क्या करना है, इसको चेंज कीजिए रियल पार्ट में। जब रियल पार्ट में अगर चेंज करना चाह रहे हैं तब देख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड कितना निकल के आएगा आपका, रूट अंडर 37 निकल के आएगा। और इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कितना निकल के आएगा, रूट अंडर -90 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रियल पार्ट अलग करना था, इमेजिनरी पार्ट अलग करना था कॉम्प्लेक्स नंबर का। काफ़ी इजी है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, इसमें और भी एडवांस क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। ये हो गया। अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, है ना। अगर आपको क्लास 11-12 के बेसिक मैथमेटिक्स जानना है, काफ़ी डिटेल से जाना है, सारे कॉन्सेप्ट को अगर डील करना है ना, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है उसके बारे में जानना है, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना है उसके बारे में जानना है ना, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लें, है ना। जब भी आपको वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन में वो शो होगा, जहाँ से आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें, है ना, जिससे कि हम लोग को मोटिवेशन हो और भी हम लोग वीडियो ला सकें। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप टू में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, टाइप 2 का क्वेश्चन को, है ना। टाइप 2 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देख सकते हैं कि आपका क्या है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म a प्लस आई बी, दैट मीन्स क्या है, जेड है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ही शो कर रहा है, जिसमें आपका एक पार्ट रियल पार्ट है, एक पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तब यहाँ पे सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है 3 + 2i और 3 - 2i। ठीक है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -6i। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +6i, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4i²। ठीक है, i² कितना होता है, i² इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, माइंड में सेट रखना है। या यहाँ से देख सकते हैं आप -6i + 6i, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स बचेगा 9 - 4i²। i² इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ +4 हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास कितना आ जाएगा 13। तो जेड इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या, जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a + ib के फॉर्म में लिखना है। आप ये जो 13 आया हुआ है ये आपका क्या है, आपका रियल पार्ट है। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा 13 + i0। दैट मीन्स जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए a + b और a - b के फॉर्म में भी देख सकते हैं, जिसमें आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप a + b और a - b के फॉर्म में लिखते हैं तो a² - b² होगा, जिसमें क्या होगा a का स्क्वायर दैट मीन्स 9 और b का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4 - 4, क्या हो जाएगा आपका 13 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आप इसको सेकेंड मेथड मान सकते हैं, ये आपका सेकेंड मेथड है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक है जिससे कि आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी क्या करना है, a + ib के फॉर्म में लिखना है ना। तब देख सकते हैं कि i - 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हुआ, a - b का होल स्क्वायर हुआ है। ठीक है, इसमें a² - 2ab + b² होता है। इस फॉर्म में क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। चेंज कीजिए, सॉल्यूशन गिवन i - 2 का होल स्क्वायर हुआ दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, i² होगा -2 × i × 2। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा b² मतलब 2 का स्क्वायर। i² इक्वल टू कितना होता है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, -1 होता है, -4i + 4। अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3 - 4i। तब देख सकते हैं कि आपका जेड ये क्या है, a + ib क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। इसको डिनोट करते हैं किसे, जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड इक्वल टू लिख सकते हैं a + ib लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब एक जगह पे कितना है, आप इसके जगह पे लिख सकते 3 - 4i।
जेड। आप देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है ए प्लस आई बी के फॉर्म, इसमें ये चेंज हो चुका है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सटीक है ना, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं, है ना, जिससे कि अभी और अच्छे से समझ में आए, जब और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये भी क्या करना है आपको, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है √6 प्लस आई 5, ब्रैकेट में फिर दिया हुआ है √6 माइनस आई 1/5। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, हम देख सकते हैं कि दो ब्रैकेट दिया हुआ है, दोनों पर ब्रैकेट को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, और जब आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना होगा, √6 इंटू √6 होगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 6 निकल के आएगा। फिर √6 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -√6/5 आई निकल के आएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +5√6 आई। ठीक है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -i² 5/5, ये कैंसिल हो जाएगा। और i² कितना होता है, -1 होता है, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 6 माइनस, ठीक है, आई बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, √6/5, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 5√6। ठीक है, i² दैट मीन्स -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 7। उसके बाद आप लिखते हैं -i। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे √6 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 25√6। तो लिखते हैं, नीचे क्या हो जाएगा, √6 है ना, उसके बाद क्या, -25√6 बाय क्या हो जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं कि 7 माइनस आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए कि यहाँ √6 यहाँ 1 है, यहाँ 25 है, तो माइनस होगा तो कितना बचेगा, -25√6/5। और इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 प्लस आई 24√6/5। ठीक है, हम लोग क्या करना था, हम लोग करना था कि z=a+i के फॉर्म में चेंज करना था। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि z क्या हो जाएगा, 7 प्लस आई 24√6/5, जो आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। टाइप 2 में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपके पास अगर ये पूरा सीरीज दिया हुआ है इस टाइप से, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, आई का पावर 10 है, आई का पावर 110 है, आई का पावर 1000 है। ठीक है, तो हम लोग पहले ही इसके बारे में जानते हैं कि आई का पावर अगर 4 हो जाता है दैट मीन्स क्या होता है आपका 1 उसका वैल्यू होता है। ये आई का पावर 4 दैट मीन्स आईटा का पावर अगर 4 आ जाता है दैट मीन्स क्या होता है, ये 1 हो जाता है। ठीक है, हम लोग पहले से इस चीज़ को जानते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे देखते हैं 10 है, तब 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमेंबर बचेगा उसको फिर आई के फॉर्म में लिखना है, और जो कट जाएगा खैर उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चलिए क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते चले जाएंगे। 1 हो गया प्लस, अब आई का पावर 4 का पावर 2 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, 4 दूनी 8 प्लस 2 10 हो गया। ठीक है, अब बहुत बड़ा उसका पावर आ गया, जैसे आई का पावर 110 आ गया, है ना,
अब i का पावर 110 आ गया तो इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं तो आप 2 बार में दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 3, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से 0 आ गया। अब फिर यहाँ 7 बार देंगे तो 7 चौके 28। ठीक है, अब यहाँ 0, यहाँ हो गया 2, ये कट गया। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि i का पावर 4 का पावर कितना हो जाएगा आपका 27 होगा, और जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसका क्या करेंगे वैसे ही इसको लिख देंगे। अब जिससे ये लिखा हुआ है कि i के पावर 1000 है ना, अब i का पावर 1000 लिखा हुआ है, दैट मीन्स क्या हुआ कि 1000 को हम लोग क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। आप 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ बच गया 2, यहाँ 0, फिर 5 बार में जाएगा तो 20, ये कट गया, डबल 0 आया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक 0 उतर जाएगा। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ये आ जाएगा, आपका इतना आंसर आ जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि i का पावर 4 का पावर कितना हो जाएगा 250। ठीक है, 25 चौके 100 आ जाएगा आपका, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ होगा 1, i का पावर 4, दैट मीन्स ये पार्ट तो 1 हो गया। आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1 होता है, प्लस i का पावर 4 का पावर 27 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1। आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये दोनों माइनस है ये दोनों प्लस है, कट जाएगा तो आपके पास कितना आएगा 0। तो इस प्रकार से क्या करना है, इसको सॉल्व करना, काफ़ी सिंपल था। खाली यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि i का पावर 4 इक्वल टू 1 आता है। अगर इस चीज़ को आप समझ गए और डिवीजन करके आप जितना भी हायर पावर होगा उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर होगा फिर i के फॉर्म में लिखाएगा, और जो डिवाइड हो जाएगा तो i का पावर 4 इंटू उसका पावर करके लिखिएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, इसको भी क्या करना है आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये भी क्या है आपका सिंप्लीफाई करना है, काफ़ी इजी है सिंप्लीफाई करना, अभी हम लोग देखे थे। यहाँ पे दिया हुआ है i का पावर कितना दिया हुआ है 18, प्लस 1/i का पावर कितना दिया हुआ है 25, है ना। सॉल्व करते हैं, i का पावर कितना दिया हुआ है आपका 18। ठीक है, क्या करना है 18 को 4 से डिवाइड कर दो, सॉरी 18 को 4 से क्या करना है डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा ये 4 तिया 12, 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके 16 हो गया, यहाँ कितना बच गया 2 बच गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि i का पावर कितना हो जाएगा 4, और फिर i का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/i लिखा हुआ है, तो 1/i नीचे i आ गया तो क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1/i इंटू आई तो पावर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और सभी का पावर कितना है आपके पास ये 3 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या i के पावर 4 आ गया, दैट मीन्स क्या हो गया ये तो 1 हो गया, i स्क्वायर आया दैट मीन्स कितना हो गया -1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो i स्क्वायर नीचे आएगा दैट मीन्स माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, ये माइनस हो गया, उसके बाद फिर ऊपर क्या हो जाएगा i आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स प्लस माइनस i का पावर कितना हो गया आपका 25, ये इसका पावर कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग, इसको पहले नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, कितना -1 प्लस माइनस i का पावर 25, -1 प्लस माइनस i का पावर 25 का पावर कितना है आपका 3। ठीक है, माइनस i का पावर कितना है 25, है ना। अब क्या करना है, फिर उसी तरह i स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे पहले इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं कि i का पावर कितना दिया हुआ है आपका 25 दिया हुआ है, तो 25 को क्या करना है हमको 4 से
डिवाइड कर देना है। अब जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 प्लस माइनस आई का पावर 4 का पावर कितना हो जाएगा आपका 6, एक बच गया तो माइनस आई यहाँ पे लिखती है। ठीक है, अब इसे क्या करना हमको ब्रैकेट में डाल देना। एक एक स्टेप अच्छे से समझिए किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि -1 प्लस आई का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आई का स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिए, 2 था 4 था तो 2 2 कर दिए। आपके पास यहाँ कितना है माइनस आई, आप क्या लिखाएगा आपका रूट अंडर अब 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ पे माइनस पहले से है, आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कितना बचेगा आपका माइनस आई बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस आई बचेगा। आई आपका फिर इसका पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ से हम फिर लिख सकते हैं क्या कि -1 और माइनस आई का क्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, -1 और माइनस आई का क्या करेंगे हम लोग क्यू करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका a माइनस बी का होल क्यू है ना। तो a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग ए क्यू -3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यू, यही होता है ना। अब इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो यह क्वेश्चन आपका क्या यहाँ पे आया हुआ है -1 माइनस आई का पावर क्यू है। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, ये इतना जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इतना होता है। ठीक है, -1 माइनस आई का होल क्यू, आप क्या करेंगे ए क्यू मतलब क्या हो गया -1 का क्यू -3a² मतलब -1 का स्क्वायर इंटू बी मतलब बी कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, है ना, प्लस 3a कितना है -1 है, b² मतलब आई का स्क्वायर माइनस बी क्यू मतलब आई का आपका क्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, आई यहाँ रहेगा तो आई हो जाएगा। दैट मीन्स 3i आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1 होता है। अब -1 क्या होगा +1 हो जाएगा। दैट मीन्स कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे सिंपल 3 आ जाएगा। अब आई का पावर क्यू है, दैट मीन्स आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1 होता है ना। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है तो -1 आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1 होता है और आई दैट मीन्स -1 इंटू आई तो माइनस आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना आपका -आई हो जाएगा। कैलकुलेशन काफ़ी ध्यान से करना है, नहीं तो आपको आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कि -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, -3 यहाँ पे क्या था माइनस था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका -2i आ जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि 2 - 2i आपके पास आ रहा है ना। क्या करना था हम लोग यहाँ देख लीजिए, यहाँ सिंप्लीफाई करना था। आप लोग सिंप्लीफाई करके आपका इतना आंसर, यही आपका आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी सिंपल है लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। कैलकुलेशन आपको काफ़ी ध्यान से करना होगा और हर एक स्टेप को आपको समझना होगा कि कहाँ पे नेक्स्ट स्टेप किस प्रकार से करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। टाइप 3 में देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दिया हुआ हो,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, तो आपके पास ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। आप गिवन कर लेते पहले, गिवन -7 -24i ये दिया हुआ है। इतना इक्वल टू मान लेते हैं कितना हम लोग, x प्लस आई वाई। ठीक है, अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। दैट मीन्स -7 -24i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x प्लस आई वाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। तो हम लोग देख सकते हैं क्या होगा, -7 -24i इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिखते हैं हम लोग कि x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, -7 -24i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका -y² प्लस 2xy। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है, -7 हो जाता है। और दूसरा जो क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू कितना आपको निकल के आता है, 24 निकल के आता है। सो भी क्या है, माइनस में। दैट मीन्स एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, -12 आपका आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है, आपको एक्स और वाई निकाल लेना है। आप यहाँ पे क्या करना है, देखिए कि आपके पास दिया हुआ है x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। आप इसको इक्वेशन 1 मान लें, आप इसको इक्वेशन 2 मान लें। ठीक है, एक चीज यहाँ हम लोग जानते हैं पहले से, वी नो दैट, है ना, हम लोग जानते हैं क्या कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला को। ठीक है, इसी में क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि x माइनस आई वाई जो है यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x² माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x² वाई स्क्वायर। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, इस प्रकार से इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -7, दैट मीन्स -7 का स्क्वायर हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि 4x² वाई स्क्वायर है, जिसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, -24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -24 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x² प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, अब यहाँ से रूट हटाएंगे तो प्लस x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा +-25, है ना। क्या है कि x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, +-25। दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं कि x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 25। क्योंकि नेगेटिव पार्ट नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका दोनों स्क्वायर में है, तो इसका भी जो नेक्स्ट आपका इक्वलिटी शो करने के लिए इसका भी क्या होगा, वो नेगेटिव लोग नहीं जा सकते, इसलिए क्या होगा, ये आपका प्लस में ही आएगा। अब इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं, 3। ठीक है, आप यहाँ पे इक्वेशन 1 आपका यहाँ पे दिया हुआ है और इक्वेशन 3, दोनों इक्वेशन में निकाले हैं। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 से हम देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 देन x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, -7, और x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना निकाले हम लोग, 25।
देन यहाँ से क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 2x²। आज जब इसको माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हो जाएगा आपका 15 में 7 गया, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 1 18। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा x² कितना हो जाएगा 9। नेक्स्ट कर सकते हैं हम लोग क्या कि x² कितना हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ आपका x का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ x का वैल्यू निकल गया, अब y का वैल्यू निकालना है तो x² कितना दिया हुआ आपका 9, तो वैल्यू निकाले हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए x² की जगह पे, तो आपके पास कितना है x² y² कितना आपके पास -7 है। x² कितना है आपके पास 9, y² क्या है -7। देन y² कितना हो जाएगा 9 + 7 हो जाएगा, दैट मीन्स आपके पास कितना आ जाएगा 16 y²। देन y² कितना हो जाएगा ±4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं कि प्लस माइनस x² क्या है ±3 और y² क्या है +4 है ना। देन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या z² क्या होता है x + iy होता है। ठीक है, देन z² पहला जो वैल्यू अगर पॉजिटिव ले लेते हैं तो 3 + i4 होगा एंड -3 - 4i। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या होगा आपका निकल के सामने आएगा और इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। टाइप 3 का आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है ना। टाइप 3 में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छा से आप समझिए है ना। किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है, इसका शॉर्ट मेथड भी होता है, शॉर्ट मेथड में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जब आप बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा है ना, 12 का एग्जाम दीजिएगा, 11 का एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें आपको डिटेल से उसको बनाना पड़ेगा है ना। उसका शॉर्ट मेथड आप उसको इस्तेमाल नहीं किए ना, नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना है, सॉल्यूशन आपको निकालना है। क्या निकालना है 1 - i कितना होगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि रूट अंडर 1 - i कितना होगा x + iy होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि स्क्वायर रूट कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। जब स्क्वायरिंग करेंगे तब देख सकते हैं यहाँ से स्क्वायर इसका हट जाएगा तो 1 - i हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, क्या हो जाएगा x² - y²। ठीक है, प्लस 2ab 2xy। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेना है। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेना है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे x² - y² कितना होगा तो 1 हो जाएगा, और 2xy कितना होगा तो -1 हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 मान लें, आप इसको इक्वेशन 2 मान लें। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ तो इसको यहाँ तक निकाल लिए। अब क्या करना है, आप देखते हैं कि x² - y² = 1 है। अगर x² + y² और कुछ आ जाता है ना, तो यहाँ से हम x या y का एक वेरिएंट को काट के यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग जानते हैं फार्मूला को। फार्मूला क्या होता है कि x² + y² का होल स्क्वायर कितना होता है x² - y² का स्क्वायर प्लस 4x² y²। इस फार्मूला को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी आप इस फार्मूला के यूज से बना सकते हैं। ठीक है, हम इतना जानते हैं कि इतना स्क्वायर क्या होता है, इतना होता है। अब वैल्यू पुट कीजिए, अगर x² + y² का पावर होल स्क्वायर है, ठीक है, और x² - y² कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x² y² करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से आपको 2 निकलेगा, यहाँ से हो जाएगा x² + y² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x² + y² कितना निकल के आएगा ± रूट अंडर आपका 2 निकल के यहाँ से आएगा। ठीक है,
ये चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ से आपका इतना निकल के आ रहा है ना। अब इसको इक्वेशन क्या मानना है, आपको इक्वेशन यहाँ पे 3 ले लेना है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 क्या था आपका, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 1 था, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना निकाले हम लोग। यहाँ पे क्या करना है, माइनस साइन को नहीं लेना है क्योंकि दोनों स्क्वायरिंग की पार्ट है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव पार्ट आपका नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव पार्ट आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे √2 लिखते हैं। और इसको क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 प्लस 1 हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x इक्वल टू प्लस माइनस √, क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ से क्या किए हम लोग, एक x का पार्ट को निकाल लिए। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना निकला है, ठीक है। इसका वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 1 था, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला है, √2 प्लस 1/2, √2 प्लस 1/2 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है। 1 है या -1 है वो देख लें, 1 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, √2 प्लस 1/2 माइनस 1, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं √2 प्लस 1 माइनस 2/2, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा √2 माइनस 1/2, ये क्या हुआ, वाई स्क्वायर निकल के सामने आया, ठीक है। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2 माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, y का वैल्यू निकाल लिए और x का भी वैल्यू निकाल लिए। देन उसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। z इक्वल टू कितना माने थे हम लोग, x प्लस IY माने थे, तो यहाँ से आपका प्लस माइनस निकल के आएगा। पहला जो x का जो वैल्यू है यहाँ पे निकाले हम लोग, √2 प्लस 1/2, ठीक है। पूरा का रूट होगा √2 होगा, उसके बाद फिर प्लस 1/2, फिर होगा प्लस I, फिर पूरा का रूट होगा, फिर √2 होगा, फिर -1/2, ठीक है। इस प्रकार से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इस प्रकार से क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो हम लोग क्या किए, अभी बेसिक से एडवांस तक आए हैं, अभी और भी इसका पार्ट 2 में और अच्छे क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, है ना, और शेयर करें, और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।